आज हम क्रियात्मक विकास के क्रम पे बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं। बालकों के क्रियात्मक विकास के प्रयोगात्मक अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर क्रियात्मक विकास मूलतः मस्तकाधोमुखी विकास क्रम के अनुसार अर्थात सिर से पैर की दिशा में होता पाया गया है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने क्रियात्मक विकास को भी निम्नांकित 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बालक का विकास मस्तकाधोमुखी यानी सिर से पैर की तरफ होता है। आपके सीटेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र में भी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि बालक का विकास सिर से पैर की तरफ से होता है कि पैर से सिर की तरफ से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिर से पैर की तरफ। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। सिर के भाग में क्रियात्मक विकास, देखिए इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। सीटेट के हों चाहे शिक्षा शास्त्र के हों, जो लोग एजुकेशन से हैं वो लोग देख सकते हैं इसको। शिशु के सिर के भाग की मांसपेशियां जन्म के बाद सबसे पहले परिपक्व होना प्रारंभ कर देती हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिशु का जो सिर का भाग है उनकी मांसपेशियां जन्म के बाद सबसे पहले परिपक्व होना प्रारंभ करती हैं सर्वप्रथम। फलतः इस क्षेत्र में क्रियात्मक विकास अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जल्दी होता है। इस विकास में मूलतः दृष्टि, अनुसरण, सामाजिक मुस्कान तथा सिर को ऊपर उठाने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। सोनटैग 1966 1966 सोनटैग इन्होंने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और उन्होंने बताया कि नवजात शिशु जब 4 सप्ताह का हो जाता है तो उसमें दृष्टि अनुसरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। बालकों में सामाजिक मुस्कान 3 महीने की उम्र में प्रारंभ होती है। तो बालकों में सामाजिक मुस्कान कब प्रारंभ होती है? 3 महीने की उम्र में प्रारंभ होती है। सामाजिक मुस्कान से तात्पर्य दूसरे की मुस्कान देखकर शिशु द्वारा स्वयं मुस्कुराने से होता है। बालक दूसरे बच्चों को देखकर भी क्या करता है, जब दूसरा बालक भी मुस्कुराता है या कोई वयस्क कोई भी बच्चा हो चाहे मतलब मुस्कुराता है तो वह भी क्या करता है, मुस्कान करने लगता है। तो सामाजिक मुस्कान बालकों का पहला सामाजिक व्यवहार होता है। सामाजिक मुस्कान बालकों क्या होता है? पहला सामाजिक व्यवहार होता है। पेट के बल लेटे हुए सिर को ऊपर उठाने की क्रियात्मक अनुक्रिया मोटर रिस्पॉन्स सर्वप्रथम पहले महीने की उम्र में होती है। जो बालक जो सिर उठाता है वह पहले महीने में स्टार्ट हो जाता है। एक सहारे के साथ बैठकर शिशु में सिर ऊपर उठाने की अनुक्रिया 4थे महीने में प्रारंभ हो जाती है, परंतु पीठ के बल लेटे रहने पर सिर उठाने की क्रिया गेसेल ने भी 1954 में अपने रिसर्च पेपर में प्रस्तुत किया कि अनुसार 6 महीने के बाद प्रारंभ होती है। यानी गेसेल ने पीठ के बल लेटे रहने पर सिर उठाने की क्रिया 6 महीने के बाद प्रारंभ होती है, गेसेल का कहना है। दूसरा है धड़ के क्षेत्र में विकासात्मक विकास। धड़ का मतलब सिर का जो भाग होता है उसका पहले विकास होता है। तो बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, तो पहले सिर का विकास होता है शिशुओं में। दूसरा महत्वपूर्ण क्रियात्मक विकास धड़ के क्षेत्र ट्रंक रीजन में होता है। इस तरह के क्रियात्मक विकास में मुख्यतः 3 तरह के क्रियात्मक व्यवहार होते हैं। क्रियात्मक व्यवहार का मतलब हो गया मोटर बिहेवियर्स होते हैं। शरीर को घुमाना, टर्निंग, बैठना, सीटिंग तथा मल मूत्र त्यागने के अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण। शिशु में लेटे लेटे शरीर को घुमाने का क्रियात्मक व्यवहार मोटर बिहेवियर धीरे धीरे विकसित होता है। 2 महीने की उम्र होने पर शिशु अपना शरीर बगल से पीठ साइड टू बैक की ओर लेता है और 4 महीने की उम्र होने पर वह पीठ से बगल बैक टू साइड की ओर शरीर घुमा लेता है और 6 महीने की उम्र होने पर उसमें अपने शरीर को पूर्णतः घुमा लेने की क्रिया देखी जाती है। आगे देखते हैं। शिशुओं में दूसरा क्रियात्मक व्यवहार बैठना सीखने का होता है। बेले ने अपने शोध में बताया कि बालक 4 महीने की उम्र में शिशु अपने आप को बैठने की स्थिति में लाने की कोशिश
करता है। अगर यहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बेले ने क्या कहा है, मतलब शिशु को बैठने की स्थिति कब होती है, तो 4 महीने की उम्र में। तो ये सब पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप लोग। 5वें महीने में सहारा देने पर वह बैठना प्रारंभ करता है। कौन कहता है? बेले कहते हैं। तथा 9 महीने की उम्र में वह बिना किसी सहारे के ही बैठना प्रारंभ कर देता है। धड़ के यानी सिर के क्षेत्र में तीसरा महत्वपूर्ण क्रियात्मक व्यवहार मलमूत्र त्यागने के अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण से संबंधित है। सामान्यतः 2 साल की उम्र होने पर बालक में अपने बावेल यानी बड़ी आंत पर नियंत्रण विकसित हो जाता है। फलस्वरूप वह पखाना करने के पहले कुछ शारीरिक संकेत जैसे रोना, कमर को उठाना आदि प्रारंभ कर देता है। जब बालक 4 साल की उम्र का हो जाता है तो वह अपना नियंत्रण मूत्राशय पर भी कर लेता है। बाँह और हाथ में क्रियात्मक विकास। बाँह और हाथ में क्रियात्मक विकास के फलस्वरूप होने वाले प्रमुख व्यवहार हैं बचाव क्रियाएं, अंगूठा चूसना, स्वेच्छा से किसी वस्तु की ओर पहुंचना तथा उसे छूने की अनुक्रिया करना, किसी वस्तु को पकड़े रहने की अनुक्रिया करना, अंगूठे को अंगुलियों की विपरीत दिशा में कार्य करने की क्षमता आदि। बालकों में बचाव अनुक्रिया जन्म के 2 सप्ताह बाद प्रारंभ हो जाती है। बालकों में बचाव अनुक्रिया कब प्रारंभ होती है? जन्म के 2 सप्ताह बाद हो जाती है। शायद यही कारण है कि शिशु के ठुड्डी को दबाने पर बचाव के लिए वह अपने हाथों को ठुड्डी की ओर ले जाता है। अंगूठा चूसने की प्रक्रिया 2 घंटे के नवजात शिशु में भी होते देखी गई है। यानी जो अंगूठा चूसने की जो क्रिया होती है वह 2 घंटे के नवजात शिशु में भी होती हुई पाई गई है। 4 महीने की उम्र में शिशुओं में स्वेच्छा से किसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाने तथा उसे छूने की अनुक्रिया देखने को मिलती है। 5 महीने का हो जाने पर बच्चा किसी चीज़ को आसानी से पकड़ना भी प्रारंभ कर देता है। 8 महीने की उम्र में वह अंगूठा को अंगुलियों की विपरीत दिशा में करके किसी वस्तु को पकड़ लेता है और उसे कुछ देर तक पकड़े भी रहता है। बच्चे 1 से 2 साल की उम्र में अपने हाथों से भोजन मुंह में डालना प्रारंभ कर देते हैं। 3 वर्ष की उम्र में वस्त्र पहनने की क्षमता अधूरी रूप से विकसित होती है और 5 साल की उम्र होने पर यह क्षमता पूर्ण रूपेण विकसित हो जाती है। गेंद पकड़ने तथा फेंकने की क्षमता 5 साल की उम्र होते होते पूर्णतः विकसित हो जाती है। पैरों तथा अंगुलियों में क्रियात्मक विकास। 4 नंबर पर है मोटर डेवलपमेंट इन लेग्स एंड फीट। पैरों तथा पैर की अंगुलियों में क्रियात्मक विकास होने से शिशुओं में चलने की क्रिया का विकास होता है। सामान्यतः बच्चे 11 से 15 महीने की उम्र में चलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन उनके इस विकास के पीछे भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियात्मक व्यवहार की एक लंबी श्रृंखला होती है। जो इन श्रृंखलाओं में देखने से स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों में चलने की क्रिया एक मस्तकाधोमुखी क्रम के अनुसार होता है। पहले शिशु में अपना सिर उठाने और छाती ऊपर उठाने की क्षमता विकसित होती है। उसके बाद उसका नियंत्रण धड़ के क्षेत्र में होता है, जिसके फलस्वरूप वह बैठ सकता है। इसके बाद उसका नियंत्रण पैर की मांसपेशियों पर हो जाता है और वह खड़ा होने लगता है तथा फिर चलना प्रारंभ कर देता है। इस तरह स्पष्ट है कि बालकों में क्रियात्मक विकास का एक क्रम होता है। इनमें विशेषकर चलने की क्रिया का विकास सभी बच्चों में करीब करीब एक निश्चित क्रम के अनुसार